हेलो बच्चों, आजकल हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर सेकंड का और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब जो सेकंड जो अनुप्रयोग है इसका वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा की गणना करनी। सबसे पहले हम दिशा की गणना करते हैं। दिशा सबसे पहले हम दिशा की गणना करते हैं। अपरिमित समरूप आवेशित, ये कोई देखना, सबसे पहले मान लेते हैं कोई अचालक परत अपने पास। ये हम मान लेते हैं अचालक परत जिसकी लंबाई है अनंत लंबाई की है। अनंत लंबाई की ये अचालक परत है। इसके ऊपर आवेश, इसके अंदर आवेश है प्लस आवेशित है। जैसे कि देखना, हमें पता है कि ये जो परत है ये अनंत लंबाई की है। इसके कारण हम जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो नहीं निकाल सकते हैं अनंत लंबाई के कारण। इसलिए हम क्या करते हैं, इस परत के अंदर एक छोटा सा अल्पांश की कल्पना करते हैं, जो हमने जो पहला जो अनुप्रयोग किया था उसमें भी हमने किया था। इसके अंदर हम एक छोटे से अल्पांश की हम कल्पना कर लेते हैं। यह बिंदु ए है और यह बिंदु है बी। एक ये जो अल्पांश है ए बी की हम इस अचालक परत के अंदर कल्पना करते हैं। इसका मध्य बिंदु है ओ। इस बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करनी है। तो दिशा की गणना करने के लिए क्या करेंगे, जो ए के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और बी के कारण बिंदु पी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्लस है, इसके अंदर प्लस है और प्लस के कारण हमें पता है जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है बाहर की तरफ। तो ए के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा हम मान लेते हैं DE1 है और बी के कारण बिंदु पी पर हम मान लेते हैं कितनी है, DE2 है। अब जैसे कि ये जो जितना OA ऊपर है उतना ही क्या है, नीचे है। यानी कि ये OA है और OB दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। अब दिशा की गणना करने के लिए हम इस जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में। अब जैसे कि ये कोण थीटा है और जो थीटा के सामने जो कोण आता है, जो घटक आता है वो आता है कोस में। तो DE2 कोस थीटा और ये आएगा DE1 कोस थीटा। अब जो थीटा है इसके जो विपरीत घटक आता है वो आता है साइन में। DE2 साइन थीटा और ये आ गया DE1 साइन थीटा। अब DE2 साइन थीटा और DE1 साइन थीटा परिमाण में तो समान है, लेकिन इसकी दिशा वो अलग अलग होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आती है वो कोस थीटा घटक के कारण आती है और जो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ आती है। यानी कि कोस थीटा घटक तो जुड़ जाते हैं, जबकि जो साइन थीटा वाले घटक है, क्योंकि इसकी दिशा तो नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इसकी जो दिशा आएगी वो आएगी, जो पृष्ठ है अचालक परत है उसके लंबवत बाहर की तरफ। तो आपको किस प्रकार से लिखना है इसमें कि माना एक अचालक परत है, इसका आप नाम भी दे सकते हो ABCD। माना एक अचालक परत है, इस अचालक परत के अंदर एक अल्पांश AB की कल्पना करते हैं। AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर
कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा की गणना करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में विभाजित करते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब d2 sin थीटा d1 sin थीटा परिमाण में बराबर है तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह cos थीटा घटक के कारण इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होती है। यानी कि अपने पास अचालक पृष्ठ थी जिसकी लंबाई कितनी क्या थी, अनंत लंबाई की है, अनंत लंबाई की। तो इसलिए हमने क्या किया, एक अल्पांश है वो इस प्रकार से इसके अंदर एक अल्पांश हमने ये मान लिया, ए और बी अल्पांश हमने मान लिया है। अब दिशा देखेंगे तो ए के कारण बिंदु पी पर भी देखना पड़ेगा और बी के कारण बिंदु पी पर भी। जैसे कि यहाँ पर आवेश प्लस है और प्लस के कारण बाहर की तरफ है दिशा होती है। अब जैसे हम थीटा को दो घटकों में विभाजित करेंगे d2 sin थीटा और d1 sin थीटा, ये तो आपस में हो जाएंगे निरस्त और जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो cos थीटा घटक के कारण, क्योंकि एक दिशा में इसलिए जुड़ जाते हैं, cos थीटा घटक के कारण प्राप्त होती है। यानी कि सीधा सी बात है कि यहाँ पर इस क्षण में प्लस आवेश है तो जो दिशा आएगी वो क्या आएगी, बाहर की तरफ। इतना आपको याद रखना है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। अब ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो अब हम कंटिन्यू निकालते हैं। ये सरल सा टॉपिक है अपना। दिशा सभी में सेम ही आएगी, जैसे कि हमने पिछले जो अनंत रेखा आवेशित तार के कारण जैसे हमने दिशा निकाली थी उसी प्रकार से दिशा इसमें निकाली है। अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो देखना उसके लिए हम क्या करेंगे, वही अपने पास अचालक परत है। ये अपने पास एक अचालक परत है। अचालक परत है। इस परत का ये मध्य बिंदु था O से ये R दूरी पर हमने क्या माना था, बिंदु P। अब इस बिंदु P के ऊपर हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि हमें पता है गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। बिंदु P के ऊपर हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। यह बिंदु O, यानी कि जितना R ये है इसी साइड है उतना ही R है इस साइड, यानी कि टोटल जिसकी लंबाई है वो कितनी है, 2R है। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली है। अब इसे जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है ये हमें पता है इसके 3 भाग हैं। एक भाग तो ये रहा, एक भाग तो ये है भाग फर्स्ट, एक भाग ये है इसको भाग सेकंड, और एक भाग जो वर्तीय भाग होता है, एक भाग ये है भाग थर्ड। इसके 3 भाग हम बना लेते हैं। अब देखना, जैसे ये बिंदु P है, इस बिंदु P के ऊपर हमें पता है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो क्या है, बाहर की तरफ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में प्लस के कारण बाहर की तरफ। और इसी बिंदु इस पर देखेंगे तो इस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी, प्लस है बाहर की तरफ। अब इस पृष्ठ के लिए अगर हमें क्षेत्रफल जो अल्पांश है वो निकालना हो, क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि इसके अंदर जो आवेश होगा इसके पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित है, यानी कि इसमें होगा पृष्ठ आवेश घनत्व,
क्योंकि जो इसमें आवेश है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है और जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व है। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वेक्टर हो गया है। अब देख रहे हैं इसके लिए हम क्षेत्रफल सदिश देखें। क्षेत्रफल सदिश है इसके लंबवत रेखा, इसके लंबवत इस प्रकार से ds वेक्टर। अब इसके लिए देखेंगे भाग सेकंड के लिए, तो जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता तो आएगी वो तो आएगी बाहर की तरफ ही, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश आएगा इसके लंबवत। इसी प्रकार आप हम यहाँ पर देख सकते हैं एक दूसरे के समांतर है, तो विद्युत क्षेत्र की जो अल्पांश सदिश है वो भी क्या आएगा, इसी दिशा में आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये अपने पास है चालक परत थी। अब चालक परत के बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली जिसकी लंबाई है 2r। तो इसके तीन भाग हैं, एक भाग ये रहा, एक भाग ये और एक भाग ये। इसके तीन भाग हैं बना लिए हमने। अब अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी बाहर की तरफ, अब ये ds है क्षेत्रफल सदिश। जो क्षेत्रफल सदिश होता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वेक्टर है इसके जो लंबवत सदिश, तो इसके लंबवत ds वेक्टर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड है तो लंबवत ये हो गया है। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड है, क्षेत्रफल सदिश भी इसी साइड, तो इसके हमने तीन भाग कर लिए हैं। अब सबसे पहले वही करेंगे, हमें गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस का नियम, और गाउस का नियम फाई इक्वल टू होता है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन q का मतलब क्या है कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसके अंदर कुल आवेश कितना आया है, क्योंकि एकांक जो आवेश है उसको हम बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा अगर हम पूरे के लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू में एस आ जाएगा, क्योंकि एकांक पृष्ठ के लिए सिग्मा है और जो पूरे पृष्ठ के लिए करेंगे तो इसको एस से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो सिग्मा इंटू एस, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। सिग्मा अपॉन होता है अपने पास क्यू अपॉन एस। तो अगर हम क्यू इक्वल टू करेंगे तो सिग्मा इंटू में कितना देगा एस, तो ये मान रख देते हैं वहां पर, तो फाई इक्वल टू आ गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सुने एक नंबर कितना लिख देते हैं, एक लिख देते हैं, फाई इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अब जो ये जो आवेश आ गया सिग्मा इंटू एस, ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। हमें वही आवेश देखना पड़ता है कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। वैसे आवेश इसकी पूरी सतह के अंदर है चालक परत के कारण, लेकिन हमें कौन सा आवेश चाहिए, वो आवेश चाहिए जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर है। तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो कितना है, पृष्ठ आवेश घनत्व है इंटू इसका क्षेत्रफल, तो सिग्मा इंटू में एस, तो फाई बराबर सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो बेलनाकार हमने पृष्ठ बनाई है इससे निर्गत फ्लक्स देखेंगे। तो निर्गत फ्लक्स देखने के लिए हमने इसके कितने भाग कर लिए हैं, तीन भाग कर लिए। तो यहाँ पर हमें पता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू ये है 90 डिग्री, और ये भी थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री। अब इसको हम लिख देते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2 और इसको हम मान लेते हैं S3। तीन भाग हो गए। तो जो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है वो कितना आएगा, तो पहले आप इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर इसको मिटा देते हैं। ये है S1, यानी कि याद रख लेना S1 है वो 0 है, S2 है 90, S3 भी 0। तो देखना इसको मिटा देते हैं और आगे करते हैं। जो पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स है वो कितना आएगा, फाई इक्वल टू S1 E इंटू में ds प्लस S2 E इंटू ds प्लस S3 E इंटू में ds। अब फाई इक्वल टू करेंगे S1, ये हो गया EDS cos थीटा प्लस S2 EDS cos थीटा प्लस
S3 EDS cos थीटा। अब जो S1 है वो है 0 डिग्री, यानी कि इसमें ADS आपस में समांतर थे, S2 में लंबवत थे, E लंबवत था DS के, और इसमें क्या था, E समांतर था DS के, यानी कि इसमें थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, और इसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये तो हो गया अपने पास 0, ये कंप्लीट 0 हो गया है, cos 90 का मान 0 होता है। अब cos 0 का मान 1, तो S1 E इंटू में DS, और ये आ गया S3 E इंटू में DS। तो फाई इक्वल टू हम करेंगे, तो यहाँ से E को हमने बाहर ले लिया है, अंदर बचा DS, प्लस E को बाहर ले लिया S3, अंदर बचा DS, और DS यानी कि अल्पांश है, और इसका जो समाकलन आएगा वो पूरे पृष्ठ के लिए आएगा, तो DS का समाकलन कितना हो जाएगा, सिर्फ S। तो ये E इंटू में S प्लस E इंटू में S, तो फाई इक्वल टू कितना आ गया 2ES। इसको हम समीकरण नंबर कितना लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको देखना, साफ कर देते हैं, बाद में आप इसको उतार लेना है वीडियो को बैक में करके। समीकरण 1 व 2 से अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 2ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब S से S कैंसिल, तो इक्वल टू बचा है सिग्मा अपॉन 2E, सॉरी SS कैंसिल, इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है चालक परत के कारण वो कितनी आएगी, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप, तो आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R कैप, या फिर N कैप लिख सकते हो, या R कैप लिख दो, जो दिशा को बताता है। ये इसका आ गया है सदिश रूप, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें आप ग्राफ नोट करना चाहो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, E समानुपाती है सिग्मा के, इसका ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, और R और E में अगर बनाना चाहो तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये अपना था अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हमने दिशा की गणना करी थी, तो दिशा आई थी कि जो अचालक परत है बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि आवेश इसमें प्लस था, और प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है बाहर की तरफ। अब हमने तीव्रता निकाल ली, तो तीव्रता के लिए हमने एक जो अचालक परत थी उसके अंदर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी, और उस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के हमने 3 भाग कर लिए थे। अब सबसे पहले हम लगाएंगे गाउस का नियम, और गाउस का नियम हमें पता है क्या होता है, फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो इस Q का मतलब होता है कि जो अपने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ थी उसके अंदर कितना आवेश है, तो उसके लिए हमें पृष्ठ आवेश करें, तो इस आवेश हम निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू में S। तो इसकी जगह सिग्मा इंटू S रख दिया था, और समीकरण नंबर दे दिया था इसको 1। अब जो पूरा का पूरा अपना जो बेलनाकार पृष्ठ है उससे संबंध विद्युत फ्लक्स है वो कितना आएगा, उसके लिए हमने उसके 3 भाग कर दिए थे, एक भाग 0 हो गया था, और बाकी के भाग जुड़कर फाई इक्वल टू 2S आ गया था। समीकरण 1 व 2 की तुलना हमने की, तो 2S इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब S से S कैंसिल, तो इक्वल टू करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सदिश रूप में लिखेंगे E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में N कैप, जो N कैप बताता है एकांक सदिश को, दिशा को बताता है। अगर E समानुपाती ऐसा है कि जितना पृष्ठ आवेश घनत्व होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उतनी ही अधिक होगी। तो सिग्मा और E के अंदर ये ग्राफ आएगा, E और R में ये ग्राफ आएगा। तो ये अपना टॉपिक था अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। हमने दिशा भी निकाल ली थी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल ली थी। अब जो नेक्स्ट अनुप्रयोग करते हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।